हेलो एनीमे गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 149 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं ओगी कहता है, तुमने मेरे ब्लेड को काट दिया और सोचा कि अब मेरी रेंज कम हो गई, इसलिए तुम एक फेलियर हो। मैं एक जुजुत्सु सॉर्सर हूँ, ना कि स्वॉर्ड्समैन। तुम्हारे जैसी फेलियर मुझे परख रही थी। ये कितना बचकाना है। वो माकी और माई को घसीट रहा था। मैं तुम्हें बार बार बताऊँगा, मैं क्लैन का हेड तुम दोनों की वजह से नहीं बन पाया। मेरे बड़े भाई की टेक्निक हाल ही में ओवर डेवलप हो गई, पर इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कभी भी अपने बड़े भाई से पीछे नहीं रहा, पर एक चीज़ में मैं उससे पीछे था, मेरे बच्चों की काबिलियत की वजह से। बच्चों को अपने माँ बाप के रास्ते में नहीं आना चाहिए। माई कहती है, क्या तुम इस बात को नहीं समझते? एक दूसरे को नीचे लाना ये इस देश में अच्छी बात मानी जाती है। ओगी उन्हें कमरे में फेंक देता है। इस रूम का इस्तेमाल ट्रेनिंग और पनिशमेंट के लिए किया जाता है। इसके कमरे के अंदर बहुत सारी ग्रेड 2 और उससे कम लेवल की कर्सेस थी। उन दोनों को कर्सेस की आवाज़ आने लगती है। वो मुझसे डरी हुई हैं, पर जल्दी वो तुम्हारे ऊपर हमला करेंगी तुम्हें खाने के लिए। हेवनली रेजिस्ट्रिक्शन फिजिकल गिफ्टेड तो क्या, हम सोर्सर्स अपनी बॉडी को कर्स्ड एनर्जी से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। माँ की हर सोर्सर के पास तुम्हारी पावर है। अलविदा मेरी ज़िंदगी के धब्बों। माई माकी के दिल पर हाथ लगाती है। वो अभी भी काफ़ी तेज़ धड़क रहा था, हमेशा की तरह टफ। हाँ, मुझे पता था यह एक दिन होने वाला है, पर यह सबसे बुरा है। माई माकी को प्यार देती है और एकदम से माकी की आंखें खुलती हैं। वो एक बीच पर थी। माकी कहती है, तुम्हें मेरी कर्स टेक्निक के बारे में पता है ना? पर मैं ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं बना सकती। अभी भी मुझे वहाँ पर चोट लगी है जहाँ उसने मुझे काटा था। अगर मैं ये बनाऊँगी तो मैं मारी जाऊँगी। ठीक है, तो अब से तुम अकेली हो। ओए माकी रुको, तुम्हारा मतलब क्या है? भले कुछ भी हो, वापस आ जाओ यार। मुझे काफ़ी पहले ही पता लग गया था कि जुड़वा को सॉर्सर के लिए बुरा क्यों माना जाता है। कुछ पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ता है, पर यह बाइंडिंग बहुत तक लिमिटेड नहीं है। ये वैसा ही है जैसे हम दर्द से और भी ज़्यादा ताकतवर बनते हैं, पर जुड़वा के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जुजुत्सु वर्ल्ड में जुड़वा को एक ही माना जाता है। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? मैं हूँ और अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम अपनी पूरी मेहनत भी करोगे, फिर भी यह काम नहीं करेगा। मैं कश टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती हूँ, पर तुम नहीं कर सकती, इसीलिए इसका कोई मतलब नहीं है। मैं और ताकतवर नहीं बनना चाहती, इसीलिए जब तक मैं आसपास हूँ माँ की, तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी। ठीक है, मैं समझ गई, अब वापस आ जाओ। मैं ये तुम्हें देती हूँ, इसके अलावा बाकी सब छोड़ दो। मैं अपने साथ सब कुछ ले जाऊँगी, यहाँ तक कि कष्ट एनर्जी भी। पर मुझसे एक वादा करो, बस एक वादा प्लीज़। सब कुछ ख़त्म कर दो, और मेरा मतलब है सब कुछ। नीचान। माई ने माकी के हाथ में एक पंख दिया था। माकी की आंख असल में खुलती हैं और उसके हाथ में उसका कर्स्ड वेपन था। माई उठ जाओ, माई उठ जाओ। सभी कर्स्ड स्पिरिट माकी के पीछे आती हैं। ओगी को कुछ महसूस हुआ, वो हैरान था। वो सभी कर्सेस ख़त्म हो गई? यहाँ पर क्या हुआ? मेरे शरीर को अभी तक याद है वो डर जो मैंने भुलाने की कोशिश की। वहाँ पर माकी आ जाती है, जिसकी प्रेजेंस बिल्कुल टोजी जैसी थी। ओगी बिल्कुल डरा हुआ था। रिलीज कर्स टेक्निक स्ट्रॉन्ग फ्लेम। ठीक है, मैं तुम्हें वापस चला दूंगा। मुझ पर हमला करो फेलियर। और एक ही पल में ओगी का दिमाग कट चुका था। हमें कुछ पंछी उड़ते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि आज़ादी का निशान था। माकी अपने कर्स वेपन को देखती है। माई चलो इसे शुरू करते हैं, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।